अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 से जारी कोर्ट मार्शल अगले मरहले में दाखिल हो गया। ISPR की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया। इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना समेत इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल है। मजमूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत से 9 मई जैसे वाकयात की बिना पर मुल्क में इंतशार और बदअमनी में मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम हुकूक फराम किए जा रहे हैं। ISPR की प्रेस रिलीज ने वाजे कर दिया है कि इस कोर्ट मार्शल के पाकिस्तानी सियासत पर गहरे असरात मुरतब होने जा रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने असगर खान केस में वजारत दिफा की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने इस्तफसार किया कि क्या हसास इदारों के सरबराहान ने सियासी सेल के खात्मे का बयान हल्फी दिया, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हसास इदारों का आइन और कानून के तहत सियासत में कोई किरदार नहीं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि अगर पहले बयान हल्फी नहीं लिया गया तो हसास इदारों के सरबराहान से आज बयान हल्फी ले। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 और 10 मई के वाकयात की अदालती तहकीकात के लिए बानी PTI इमरान खान की दायर दरख्वास्त की समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। जहां एक जानिब सुप्रीम कोर्ट से सियासत में मदाखलत रोकने के लिए हौसला अफजा ऑर्डर ऑफ द डे सामने आया, वहीं 26वीं आईनी तरमीम के असरात भी सामने आए। अदालत उज़्मा को एग्जीक्यूटिव के सामने बेबस होते भी देखा गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान के 25 मई लॉन्ग मार्च तौहीन अदालत केस में जवाब जमा करवाने पर सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि अदालत ने नोटिस किया तो इमरान खान को पेश भी करना पड़ेगा, हिदायत ले लें। दूसरी जानिब इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर बुलंदोबांग बयानात जारी किए जा रहे हैं। 2 साल कबल 10 दिसंबर 2022 को भी पैगाम जारी करते हुए कहा गया था कि हर एक शहरी की इक्तिसादी, सकाफती, समाजी और सियासी खुशहाली के हुसूल के लिए जरूरी है वकार, आज़ादी और इंसाफ सब के लिए हो। मगर गुज़िश्ता 2 सालों में बुनियादी इंसानी हुकूक की जिस तरह धज्जियां उड़ाई गई, शायद ही पाकिस्तानी तारीख में उसकी कोई नज़ीर मिलती हो। इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत में ना करवाने से लेकर नस्ली इम्तियाज की बुनियाद पर गिरफ्तारियों तक हुक्मरानों के कॉल ऑफ वेल में ऐसा तजाद देखा जा रहा है कि माशरे का सोशल फैब्रिक तक हिलाकर रख दिया गया। इंसानी हुकूक के आलमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि हम रंग व नस्ल, जात पात और मजहब से बालातर होकर बराबर हैं। You're all equals in Pakistan, regardless of creed or color or religion. You can go to your mosques. 26 और 27 नवंबर की दरमियानी रात भी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की गईं, जिसकी बहरहाल तहकीकात बहुत जरूरी है। कौमी असम्बली में कायदे हस्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस खिताब करते हुए कहा कि पुरअमन एहतजाज आ रहा था, कहीं कोई शीशा टूटा ना कुछ और। हमारा मुतालबा है कि एक गैर जानिबदार जुडिशल इंक्वायरी हो जो इस चीज की तह तक जाए कि गोली क्यों चलाई। एक पुरअमन एहतजाज आ रहा था, कहीं भी ना कोई चीज शीशा टूटा ना कुछ, कि एक इम्पार्शल जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो कि इस चीज की तह में जाए कि गोली क्यों चलाई, किसने ऑर्डर दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 26 नवंबर को रात 10 बजे जेल खोली गई। बानी तैयार थे कि संजानी में बैठ जाए। अगर इनके सपोर्टर्स को पता चल जाए कि ये किन बातों पर मान गए तो वो इनको जूतियां मारे। कि बानी PTI ने संजानी का एग्री किया जब रात को 10 बजे जेल खोली गई। 26 नवंबर के दिन जिन जिन बातों पे ये एग्री कर चुके हुए थे, इनके वर्करों को पता लग जाए तो जिस तरह जूतियां खा के उस दिन भागे थे, उससे ज्यादा जूतियां खाई। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी अब चूंकि आके इंडिपेंडेंट सेनेटर्स को भी ये कहना पड़ रहा है कि ये मामला जो है आज जिस तरह की जनरल फैज़ हमीद के साथ जो उनकी चार्जशीट का मामला सामने आया है, उनको जिस तरह से चार्जशीट किया गया है, तो ये कड़ियाँ इमरान खान साहब तक मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। उनका भी मिलिट्री ट्रायल के हवाले से अब ये एक बाज़गश्त इसमें कितनी सदाकत नजर आ रही है। क्या ये मामलात में कुछ जो है वो निकलता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नजर आ रहा है, ऑल्दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी अपने मुतालबात सामने रख चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से उनको एक अच्छी खबर ये नजर आती है कि जहां पर इमरान खान साहब की पिटिशन को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है जब वो जुडिशल कमीशन बनाने का कहते हैं। हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। और जो सिविल डिसोबीडियंस की जो कॉल भी दी गई है साइमल्टेनियसली व्हेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज विलिंग टू एंगेज विद गवर्नमेंट और जिनसे वो मुज़ाकरात चाहते हैं,
इस पर गुफ्तगू होगी। रऊफ हसन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। रऊफ साहब, टू बिगिन विद ISPR की जो प्रेस रिलीज सामने आई है, साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब को चार्जशीट किया गया है और ये जो चार्जेस उनके सामने आए हैं उसमें सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। वेराज मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उसमें उनके मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है प्रेस रिलीज़ का वो ये है कि पुरतशद्दुद और बदअमनी के जो मुतअद्दिद वाक़यात हैं इसमें 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश है और मज़मूम सियासी अनासर की ईमा और मिली भगत में भी वो शामिल तफ्तीश है। नॉर्मली रऊफ साहब जब भी ISPR मज़मूम सियासी अनासर का जिक्र करता है तो नेचुरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही होती है। हाउ अलार्मिंग डू यू थिंक इज दिस डेवलपमेंट एंड आपके विद रिगार्ड्स टू योर पार्टी, और आपको लगता है कि आप लोग के लिए एक परेशानियां बढ़ने लगी हैं ऐसे में, और क्या इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होता हुआ आप देख रहे हैं? थैंक यू अलीना वंस अगेन। देखिए वो कहते हैं ना कि वो कुंदन हो जाते हैं, हम भी मेरा ख्याल है कि 2.5 साल के अरसे में जो हम पे बीती है उसमें काफ़ी हद तक हम उसी स्टेज तक पहुंच चुके हुए हैं। मैं कोई स्पेकुलेटिव बात नहीं करना चाहूँगा अलीना, मेरी आदत नहीं है, आपको पता है। मैं फील करता हूँ कि अगर कोई चीज़ सामने आनी है तो वो आ जाएगी। जब सामने आएगी तो उस वक्त अगर बात करें तो वो एक ज़्यादा सब्सटेंटिव गुफ्तगू हो सकती है, ज़्यादा मीनिंगफुल गुफ्तगू हो सकती है। इस वक्त अगर हम कड़ियाँ मिलाने की कोशिश करें तो हम एक ऐसे डोमेन में ऑपरेट करेंगे जो कि एक्चुअली शायद ठीक हो, शायद ठीक ना हो। सो मेरा ख्याल है कि रिफ्रेन करना चाहिए। हम पहले भी एक पोजीशन ले चुके हुए हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में जो इंक्वायरी हुई है या जो उनके ऊपर जो केस बनेगा वो फौज का इंटरनल मामला है, और अगर उसको किसी और चीज़ से जोड़ा गया प्रोसीडिंग्स के दौरान तो फिर उस मोमेंट के ऊपर मेरा ख्याल है कि अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इस स्टेज के ऊपर वो स्पेकुलेटिव डोमेन में आएगा और वो मैं यूजुअली मैं नहीं कि मैं उस डोमेन में रह। But Rosa, you may be able to clarify and put a lot of things to rest. जब ये कहते हैं कि इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या अभी तफ्तीश तो बहरहाल वो कर ही रहे हैं, which again will not be as transparent, but आपकी पार्टी की पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए was he in contact with PTI? आप लोग से राब्ते में थे? देखिए फैज़ हमीद साहब के साथ जो वो DG ISI थे जबकि खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो लाजमी बात है इंटरेक्शन तो होता है। तो मेरा ख्याल है कि पोस्ट रिटायरमेंट जी हाँ, पोस्ट रिटायरमेंट भी मेरा ख्याल है। देखिए जब हुकूमत में रहते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दोस्तियां बन जाती हैं, एक्वेंटेंशिप्स हो जाती हैं, तो थोड़ा बहुत राब्ता तो रहता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न ख्वास्ता किसी कंस्पिरेसी के कॉन्टेक्स्ट में ऊपर राब्ता था या इस किस्म की कोई रिलेशनशिप थी। नहीं, मैं नहीं फील करता कि वो था। रऊफ साहब, जब ये फैसल वाउडा साहब चूंकि बहुत प्रिडिक्ट और टाइम एंड अगेन उनकी जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो मोर और लेस तो बहरहाल साबित ही हो रही होती हैं सच, क्योंकि वो बहरहाल जहाँ से उनको सोर्स से खबर मिल रही होती है वो बड़े ऑथेंटिक परहैप्स नज़र आते हैं ये खबर सामने लेकर आने में। वो कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब ने सबूत और गवाही दे दी है और अब जो है वो बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है। वो कहते हैं सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, उनकी एहलिया भी, उनके दीगर लीडरशिप के लोग भी, उन तक भी अब मामला जो है उन तक भी हाथ जो है वो पहुँचेंगे। आप लोग के लिए कुछ कंसर्न्स रेस करती है ये बात? देखिए जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, फ्रैंकली मैं उनकी वसातत से कोई बात नहीं करना चाहूँगा। मैं फिर वही बात अपनी पहले करूँगा कि इनकी स्पेकुलेशन के ऊपर या इनकी एक अपनी अप्रेजल के ऊपर मैं अपना कोई बयान जो है वो नहीं दूंगा। और रिस्पॉन्स वैसे तो मजमूम सियासी अनासर को फिर तो आप लोग इस चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आप लोग के लिए ही बहरहाल जिस तरह लाइक आई सेड कि आप लोग के
कॉन्टेक्स्ट में ही ये बात मेंशन की जाती है। पर रऊफ साहब, आपने गुज़िश्ता रोज ही ये आपका ये कहना प्रेमेच्योर है, क्योंकि अभी हमने ना बात की है, ना हमने कोई अपनी स्टेटमेंट दी है, कर ना सकती ही है। हम इसको उस तरीके से रीड कर रहे हैं। वो जब बातचीत होगी, जब सोचा जाएगा, देखा जाएगा, और तो उसके बाद ही मेरा ख्याल है कि कोई एक जामे स्टेटमेंट जो है ना वो उसका देने का सोचा जा सकता है। राइट। मैं रऊफ साहब, एंगेजमेंट जो मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप सिविल डिसोबीडियंस की, और मतलब साइमल्टेनियसली आप दोनों को, मतलब हाउ डू दीज टू गो हैंड इन हैंड, मैं ज़रूर इस पे आपसे सवाल करना चाहूँगी। आपने गुज़िश्ता रोज़ ही एक प्रोग्राम में कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारा राब्ता है, हम पूरी तरह से उनके साथ इंगेज्ड हैं, और जो लोग 5 रुकनी कमेटी में मौजूद हैं बाय एंड लार्ज वही लोग हैं जो राब्ते में हैं, और उम्मीद है ये बातचीत आगे बढ़ेगी। रऊफ साहब, वैसे हिस्टोरिकली भी मतलब ये एक ट्रेंड अब बन रहा है, एवरी टाइम यू एक्सप्रेस्ड योर ऑप्टिमिज्म रिगार्डिंग टॉक्स, अगले ही रोज कुछ ऐसा होता है कि परहैप्स यू फील लाइक यू बैक टू स्क्वायर वन। इस वक्त जो आज की प्रेस रिलीज है, ये क्या बता रही है? एंगेजमेंट किसी लेवल पे भी हो रही थी? देखिए, मैंने जो कल कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। मैं आज भी उसको आई नो आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। मैं बिल्कुल एंगेजमेंट है, और आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो एंगेजमेंट जो है वो किसी पॉजिटिव आउटकम की तरफ बढ़े, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जैसा कि मेरी हमेशा कंटेंशन रही है कि जो सियासी मामलात हैं वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही हल होते हैं। हम कोई गन्स नहीं रख हमारे हाथों में कि जी हमने गन से कोई लड़ाई लड़नी है, ये वो लड़ाई नहीं है, ये एक सियासी जद्दोजहद है, और ये अल्टीमेटली मुज़ाकरात के जरिए ही इसका कोई हल निकाला जाएगा। जो कल भी मैंने कहा था वो भी है, आज भी मैं नहीं कोई नेगेटिव इन्फ्रेंस जो है वो उससे निकालूंगा, नेगेटिव मीनिंग निकालूंगा। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है डीजी आईएसपीआर ने, वो उनका मामला है, इंटरनल मामला है। हमें देखना होगा कि ये मामला किस तरह बढ़ते हैं। जब किसी डायरेक्शन में जाएंगे या कोई आउटकम उसमें आती है सामने चीज, तो फिर ही हम लोग, मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए कि उस वक्त हम उसके सिलसिले में बात करें, रादर देन कि इस स्टेज के ऊपर जबकि अभी मामलात जो हैं वो कुलियतन सामने नहीं आए। बट रऊफ साहब, यही क्योंकि तासुर एक पैदा हो रहा है, और इवन हुकूमत की जानिब से भी जब स्टेटमेंट सामने आती हैं, आज चाहे ख्वाजा आसिफ साहब भी ये फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहे थे कि 26 नवंबर को भी जिन मामलात पर आप लोग राजी, आपकी जमात राजी हो गई थी, वो अगर मामलात वर्कर्स को पता चल जाए, या किस चीज़ पे आपने आके कंसीड कर लिया था, तस्लीम कर लिया था, तो आपके वर्कर्स को पता चल जाए, तो वो कहते हैं बहुत ही उसके सिवियर कॉन्सिक्वेंस। आई डोंट वांट टू रिपीट हिज वर्ड्स बहरहाल, लेकिन किन मामलात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी हो गई थी, और उन्हीं के साथ जिनके साथ आप कह रहे हैं कि एंगेजमेंट हो रही है डिस्पाइट ऑफ द प्रेस रिलीज? देखिए, मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब को आप बुलाइए और उनसे ये सवाल कीजिए, तो मेरा ख्याल चूंकि वही स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि किसके ऊपर एग्रीमेंट हो गया हुआ था। नहीं, लेकिन संजानी की बात तो अली जफर साहब कह रहे हैं, इमरान खान, मेरे प्रोग्राम में इमरान खान साहब ने संजानी पर एग्री नहीं किया था। बैरिस्टर गौर साहब मेंटेन्स हिज स्टांस के संजानी पे इमरान खान साहब की तरफ से अप्रूवल आ गया था, संजानी पे बैठना है 20 रोज के लिए। अलीमा खान साहिबा कहती हैं 20 दिन में इमरान खान की रिलीज तक का मामला आ गया था। देखिए, बातें मैंने जैसा कि कल की स्टेटमेंट दी थी कि बहुत एंगेजमेंट थी और है, अब भी है, और लाजमी बात है उसमें चीज़ें जो है टू एंड फ्रो हो रही होती हैं। प्रपोजल्स दिए जा रहे होते हैं, प्रपोजल्स आ रहे होते हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर मामलात को आगे बढ़ाया जाता है। नेगोशिएशन का यही तरीका होता है। तो इस स्टेज के ऊपर एक चीज़ तो एस्टैब्लिश्ड है कि एंगेजमेंट हमारी थी, एंगेजमेंट हमारी रहेगी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये एंगेजमेंट के जरिए ही मामलात हल किए जाए। राइट, थैंक यू सो मच रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया।